नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। रक्षाबंधन के पर्व संध्या पर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन सभागार में बड़ी संख्या में प्रदेश की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उनके दीर्घ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। त्योहार आपसी भाईचारे के साथ ही जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करता है। त्योहार हमारी पहचान है। प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने में त्योहारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीमांत गांव मलारी में भारतीय सेना, आईटीबीपी और सीमांत सड़क संगठन के जवानों और द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में सीमांत गांव के निवासियों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने सभी का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जन जन की अभियान बन चुका है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली और गौरवशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान और अभिमान है। आज देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को स्मरण करना हम सबका दायित्व बनता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं और हमारे जो ये इन क्षेत्रों पर रहने वाले हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जो सीमा के प्रहरी हैं, और इसके साथ साथ हमारे सशस्त्र सीमाओं के सैनिक हैं, जो देश की सीमाओं के लिए यहाँ पर लगातार अपने को तैनात किए हुए हैं, हर समय 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन सब के बीच में भी बहुत आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जोश है। उन सब के बीच में आकर आज निश्चित रूप से देशभक्ति का यहाँ पर जज्बा देखने को मिला है और देश के अंदर जो एक राष्ट्रभक्ति का नया ज्वार आया है वो हमारे हर वर्ग में आया है, चाहे वो सेना के लोग हों, हमारे आम नागरिक हों, आम जनता के लोग हों, छोटे बच्चे हों, स्कूलों, संस्थानों, सब लोगों ने आगे आकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और साथ में यह संकल्प भी ले रहे हैं कि आज़ादी के अमृत काल जो आने वाले 25 साल हैं उनमें संकल्पबद्ध होकर देश को एक नया भारत बनाने के लिए एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको सभी लोग मिलकर उत्तराखंड जहां सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अनेकों कार्य यहाँ पर संपन्न हुए हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, या हमारे देव स्थानों का, चाहे केदारनाथ जी का हो, बद्रीनाथ जी का हो, पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ एम्स की स्थापना हुई है, वहीं एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली जो भारतमाला हमारी श्रृंखला की सड़कें हैं, उस पर काम हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे सेना के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े जोर शोर से मनाएंगे, हर घर तिरंगा फहराएंगे, वहीं आज़ादी के अमृत काल के लिए भी। वहीं भारत जोड़ो तिरंगा का आज दूसरा चरण हरिद्वार के शिवमूर्ति में समाप्त हुआ। इस दौरान शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया था। वहीं यात्रा में हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। हर की पौड़ी तो सबके दिल में है और ये तिरंगा यात्रा है अंग्रेजों भारत छोड़ो की कल 80 वर्षगांठ थी। ये यहाँ से लेकर के 15 अगस्त तक पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, हर मोहल्ले में, हर जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। आज भी उत्तराखंड में 75 स्थानों पर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसमें हर की पौड़ी से शहीद स्थल तक पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में पहली बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर क्षेत्र में उनका जोरदार स्वागत किया और रैली निकालते हुए बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाइट्स में पहुंचे।
जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने काशीपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर तिरंगा लगाने का आह्वान भी किया। के आज़ादी के 75 वर्ष में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है कि ये वर्ष अमृत महोत्सव के समारोह मनाएं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि भारतवर्ष का कोई परिवार ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा न दिखाई दे। और हमारा जो उत्तराखंड है ये वीर भूमि है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो हर परिवार में एक व्यक्ति फौज में है। इसके साथ साथ तराई के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में सेना से जुड़े हुए लोग हैं। उनके सम्मान के लिए और उनके घरों में भी तिरंगा पहुंचे, तिरंगा लगे, उस दृष्टि। वहीं उत्तराखंड के रुद्रपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि सभी को अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के 75 वर्ष तक हम सब लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। कोई घर तिरंगा विहीन न रहे, इसके लिए मैंने आह्वान किया है। और मैंने स्वयं आज रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस उद्देश्य के साथ कल से हमारे कार्यकर्ता हर वार्डों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हर क्षेत्र में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। ये मेरा आह्वान है। वीर भूमि उत्तराखंड है, वीर भूमि का कोई परिवार, कोई घर ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा ना हो। आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे तिरंगा यात्रा के दौरान? अब तो मेरा यहाँ अंतिम कार्यक्रम था, इसके बाद मैं हल्द्वानी जाऊँगा। हल्द्वानी कार्यक्रम हमारा रहेगा। सर, कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाला, अच्छी बात है। राष्ट्र का तिरंगा सबका है, किसी दल विशेष का नहीं है, सबकी यात्रा। लेकिन हमको देखना ही है कि कांग्रेस के कार्यक्रम। वहीं हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा मिशन को पूरा करने के लिए ऋषिकेश में हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से शुरू हुई, जो त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं तिरंगा यात्रा में सैकड़ों भाजपाइयों ने के साथ कई स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपने देखा कि उत्तराखंड की वीरभूमि देवभूमि कैसा देशभक्ति का जज्बा है। आज ऋषिकेश में नगर निगम द्वारा मेयर अनीता और सारे नगर निगम के पूरी टीम के द्वारा जो ये अमृत महोत्सव का ऐतिहासिक ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं ये समझता हूँ कि आप देखिए हजारों छात्र छात्राएँ, महिला पुरुष युवा वृद्ध स्वाधीनता संग्राम सेनानी के पारिवारिक जन, शहीदों के परिवारजन, भूतपूर्व सैनिक सहित तमाम लोग सड़कों पर भारत माता की जय जयकार के नारों के साथ तिरंगा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा तिरंगा हमारी शान है, जान है, अभिमान है, हमारा गर्व है, इसके लिए हम जिएंगे, इसके लिए हम मरेंगे। इस तरीके के नारों से आज पूरे ऋषिकेश गूंजायमान हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज़ादी का महोत्सव 75 वर्ष देश के इस तरीके के वे हैं कि अब आगे 25 वर्ष देश का स्वर्णिम काल है। 21वीं सदी भारत की स्वर्णिम सदी है, जिसमें पूरे विश्व में भारत नेतृत्व करेगा। और आज मुझे खुशी है, मैं नगर निगम की पूरी टीम को और तमाम संस्थाओं को, अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को, मेरे प्रिय छात्र और नौजवान उन सभी को मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज ऋषिकेश की गली गली में, घर घर में जो तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर दिल और मन में जो तिरंगा छाया है, आज नया इतिहास हुआ है ये ऋषिकेश के धरती पर। मैं सबको अभिवादन कर रहा हूँ और सभी लोगों को मैं अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि वो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में
15 अगस्त तक कोई घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिस घर में तिरंगा न फहराए। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सर, एक देखा गया कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये कांग्रेस की विचारधारा की जीत है, हम तो हर दिन ये मनाते हैं। अच्छी बात है, यदि उनकी विचारधारा की जीत है तो उनको खुशियाँ मनानी चाहिए, आलोचना क्यों कर रहे हैं? सबका ये तिरंगा, इस देश में पैदा होने वाला किसी भी जाति धर्म पंथ संप्रदाय का क्यों ना हो, सबका ये तिरंगा है। अभी देखिए ना, हमारे सारे साधु समाज हैं, इस यात्रा में आपने देखा हजारों लोग हैं, इसी में किसी एक जाति धर्म का है कोई इसमें। हल्द्वानी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यात्रा में प्रतिभाग किया और शहीद चंद्रशेखर मिश्रा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जनसभा को संबोधित भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है कि हर घर में तिरंगा लहराया जाना चाहिए। शक की नजर से नहीं कहा, मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। उसको हम आह्वान कर रहे हैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, हर नागरिक से, पत्रकार बंधुओं से, स्कूल के छात्रों से, सबसे मेरा निवेदन है। वहीं श्रीनगर में आज कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की अगुवाई में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूरे शहर भर के स्कूली बच्चे, एसएसबी के अधिकारियों समेत जवानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान यात्रा में 150 मीटर लंबा झंडा पूरे शहर में निकाला गया। वहीं सभी लोग भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लोगों ने भी अपने घरों में और छतों से इस रैली को देखते हुए खुशी जाहिर की। एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा यहाँ पे आयोजन किया गया है। हजारों लोग इसमें शामिल हैं। मैं श्रीनगर की जनता को, अपने जितने भी पार्षद हैं, हमारे जितने भी यहाँ के व्यापारी लोग हैं और शिक्षा विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी विभागों को धन्यवाद दे रहा हूँ। विशेषकर एसएसबी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। इस यात्रा में सब लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया है और 13, 14, 15 तारीख देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर में झंडे लगाने हैं तिरंगे। तो हम 5000 परिवारों में यहाँ तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं कि जो तिरंगा लगाए, और सब लोगों का आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। हम भी घर घर तिरंगा लगाने का अभियान चला रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि एक आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। सर, आंचल डेयरी को हाईटेक करने की बात की आपके द्वारा की गई थी, काम जिसमें शुरू हुआ, अब थोड़ा काम। वहीं देश की रक्षा में तैनात सैनिकों के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन से पहले पूर्व विधायक सरिता आर्य के नेतृत्व में महिलाओं ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। तल्लीताल कैंट स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान विधायक सरिता आर्य समेत अन्य महिलाओं ने कैलाखान स्थित साटा 620 आर्मी यूनिट के सैनिकों और पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी। साथ पूरा हमारे जितने भाई हैं, आज जितने फौजी भाई हैं यहाँ जो यूनिट है उनको हमने राखी बांधी है। उनको बहुत बहुत रक्षाबंधन की बधाई देती हूँ। जो घर नहीं जा सकते हैं, आज सारी बहनों ने यहाँ पर महिला मोर्चा के नेतृत्व में राखी बांधी है। और अभी इसके बाद अभी हम लोग हमारे जो पुलिस वाले हैं उनको भी हम लोग राखी बांध रहे हैं, क्योंकि उनकी भी ड्यूटियाँ लग जाती हैं। तो वो वहीं आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, जिसे पूरे देश में इस वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में आज टनकपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं यात्रा गांधी मैदान से लेकर पूरे नगर में निकाली गई, जिसके बाद यात्रा का समापन शास्त्री चौक पर किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के लिए बलिदान देने वाले सभी महापुरुषों, शहीदों को नमन करते हुए उन्हें याद किया। आज पूरे राष्ट्र आदरणीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने तय किया है
कि जो आज़ादी के 75 वर्ष हम पूर्ण कर रहे हैं, तो इस 75 वर्ष पूर्ण करने के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव के रूप में इस पूरे वर्ष को मनाया जाने वाला है, इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही एक तिरंगा अभियान ऐसा चलाया गया और आज आदरणीय मोदी जी का पूरा देश आभार व्यक्त कर रहा है कि उन्होंने हर घर पे तिरंगा लगाने का ये शुभ अवसर हर देश के हर नागरिक को यह अवसर दिया है। इसी के उपलक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी उत्तराखंड में 25 लाख में से 10 लाख का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया और अपने चंपावत जनपद को 30,000 झंडे फहराने का जो लक्ष्य हमको मिला हुआ है। प्रत्येक मंडल तक हम लोगों ने बैठकें की हैं। हमारे जिले के प्रभारी जी भी हमारे साथ 5 दिन से प्रवास में थे और उससे पहले हमारे जिले के जो संयोजक हैं वो भी हमारे साथ प्रवास में थे। तो सभी लोग मिलजुल कर हमारे सारे मंडल अध्यक्ष बहुत मेहनत के साथ, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ तक की जो हमारी कार्य इकाई है वो इस झंडा वितरण का कार्यक्रम कर रहा है। हम झंडे दे भी रहे हैं लोगों को और उसके बदले उसका शुल्क भी 20 रुपये का एक नॉमिनल शुल्क ले रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र के झंडे की जितनी महत्वता है उस महत्वता को हम कहीं से भी कहीं तक कम नहीं करना चाहते हैं। और ये तिरंगा यात्रा निकालकर जन जागरण का कार्य किया जा रहा है और यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार का ही नहीं, यह प्रत्येक जनता ने अपना कार्यक्रम बना लिया है और बहुत उत्साह है। उस उत्साह के चलते बाइक रैलियां, भजन यात्रा, प्रभात फेरियां और छोटी छोटी गोष्ठियां इस पर हो रही हैं। और हम लोग जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, हम उनको नमन कर रहे हैं, उन लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। आज उनकी याद में हम ये तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। इसी बात को मेरे को आपको अवगत कराना है। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर निजी संस्थाओं और सरकारी विभागों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत सहकारी समिति के कर्मचारियों ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली, जो जसपुर समिति से शुरू होकर जसपुर मेन बाजार होते हुए फीका पार समिति पर निकाली गई। यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। ये यात्रा जसपुर किसान सेवा सहकारी समिति से जसपुर फीकापार समिति तक निकाली गई है और इसका एकमात्र संदेश यही है, 13 से 15 अगस्त के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसमें हमारा यही संदेश जनता को दिया जा रहा है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा हो। 13 से 15 तारीख तक जनता अपने घर पर तिरंगा लगाए और आज़ादी के अमृत। वहीं यूके-SSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एसटीएफ ने एक और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसटीएफ ने सबूतों के आधार पर जसपुर निवासी तुषार चौहान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं तुषार चौहान खुद एक परीक्षार्थी था, जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यूके-SSC पेपर लीक मामले में अब तक कुल 14 लोगों को गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि यूके-SSC मामले में एक और आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके पहले 13 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और 14 आरोपी दरअसल यूके-SSC मामले में एसटीएफ काफ़ी दिन से आरोपियों की तलाश कर रही थी और जिसकी वजह से राज्य सरकार की भी फजीहत हो रही थी। तो वहीं 14वें आरोपी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि एसटीएफ की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए स्थानीय लोग व स्कूल प्रशासन भी उन्हें आभार प्रकट कर रहा है। इसमें यूके-SSC परीक्षा लीक मैटर में इसमें मुकदमा दर्ज था, जिसमें 13 लोग को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था। इसमें 14वें अभियुक्त के रूप में तुषार चौहान, जो निवासी जसपुर का है, उसको गिरफ्तार किया गया। ये स्वयं भी एक अभ्यर्थी था और साथ ही साथ इसमें जो परीक्षा में जो अन्य छात्रों को एक स्थान पर जो प्रश्न पत्र लीक कराया गया था परीक्षा से पहले, उसमें भी शामिल था। चूँकि इसकी संलिप्तता आ रही थी और ये साथ ही अपने साक्ष्यों को छिपाने के लिए विभिन्न लोगों को प्रभावित भी कर रहा था। इसको देखते हुए इसको पूछताछ हेतु लाया गया था और पूछताछ के बाद साक्ष्यों के आधार पर इसको न्यायिक हिरासत में इसको जेल भेज दिया गया। इससे जो जानकारी मिली और इसके अन्य जो साथियों के संबंध में लिंक मिले, उस पर हमारी टीमें लगी हुई हैं और उसको कड़ियों को जोड़ने में आगे। वहीं उत्तराखंड प्रदेश 2025 तक ड्रग को फ्री करने के लिए सरकार ने एंटी नारकोटिक्स संगठन का गठन किया, जो कि राज्य स्तर पर एसटीएफ की टीम के तौर पर काम करेगी। वहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यह टास्क फोर्स एसएसपी के अंदर में काम करेगी। ड्रग डीलर्स पर कार्रवाई करने के साथ साथ यह टीम जन जन तक जागरूकता फैलाने का काम भी करेगी। साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई एंटी ड्रग्स अभियान में कोई जानकारी या अपना सहयोग देना चाहता है तो वो मोबाइल नंबर 9412029536 पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है।
देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाना है। उसी अभियान की शुरुआत है, उसी मिशन की शुरुआत है। उसके लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो स्टेट लेवल की है, जो एसटीएफ के अंडर में होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी एसएसपी के अंडर में होगी और थाना लेवल पे भी एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स होगी। इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि जो जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, एनफोर्समेंट साइड में, ठीक है, जिससे कि सप्लाई कम हो, और डिमांड साइड उसके लिए जागरूकता करेंगे। और तीसरा एलिमेंट इस बार हमने नया जोड़ा वो रिहैब। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं कि जल्द यहाँ पे वो आ जाएंगे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, एक कुमाऊं में, गढ़वाल में, जो गवर्नमेंट के, प्राइवेट तो हैं बहुत सारे, किंतु वो अप टू द मार्क नहीं है। तो इन सब की हेल्प से, जो लोगों की मदद से हम प्रयास करेंगे कि देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाया जा सके। अभी एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं नहीं बता सकता, पर स्टेट लेवल के हम देंगे। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बोल दिया है कि मिनिमम इतना आपका होगा, बड़े डिस्ट्रिक्ट में कितना, छोटे में कितना, और थाना लेवल पे तो मल्टीटास्किंग वाले होंगे, किंतु डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा पूरी तरह से ड्रग्स का काम करेंगे, और स्टेट लेवल पे जो होंगे पूरी तरह ड्रग्स का काम करेंगे। उनको और कोई काम नहीं रहेगा, पूरी तरह से एंटी नारकोटिक्स पे काम होगा। एक हमने एक पब्लिक के लिए हेल्पलाइन जारी की, व्हाट्सएप नंबर है वो, अगर कोई सूचना देना चाहे, उसका अपना नाम गोपनीय भी रखना चाहे तो इस पर दे सकता है, जो पहले भी जारी किया था 9412029536। वैसे जो हमारी उत्तराखंड पुलिस ऐप है वो एक सिंगल पॉइंट एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड पुलिस से जो भी आपको हेल्प चाहिए वो सारी हेल्प मिलेंगी उसमें। चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे ट्रैफिक आइज ऐप हो, दूसरों का चालान करवाना हो, या आपको अपनी कंप्लेंट करनी हो, या पुलिस से कांटेक्ट करना हो, किसी अधिकारी का नंबर चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब कुछ उत्तराखंड पुलिस ऐप में उपलब्ध है। सर ये जो वहीं देहरादून पुलिस ने चोरी समेत 5 अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोरी की घटना में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि चेन स्नैचिंग समेत 4 लोगों को पकड़ा भी गया है। उन्होंने बताया कि इन सभी अभियुक्तों में से ज्यादातर अभियुक्त आपराधिक छवि वाले रहे हैं। आज हम 5 चोरी, नकबजनी, चैन स्नैचिंग की घटनाओं का अनावरण कर रहे हैं। पटेल नगर में 8 अगस्त को एक चोरी हुई थी, और उसमें मेहूवाला में चोरी हुई थी। इसमें 4.5 लाख के लगभग के सामान गया था। इसमें 3 मुलजिम और एक नाबालिग मुलजिम को हमने पकड़ करके घटना का अनावरण किया। इसी प्रकार से कोतवाली सिटी देहरादून, यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन चोरी हुई थी, लगभग 1.25 लाख का था ये। इसमें मुलजिम को पकड़ लिया गया है और माल भी बरामद हो गया। 100% रिकवरी है दोनों मामलों में। उसी प्रकार से ऋषिकेश में 2 चैन स्नैचिंग की घटनाएं घटित हुई थी, 22 जुलाई को और 23 जुलाई को। दोनों मामलों को वर्कआउट कर लिया गया है, और इसमें 8,000 रुपया और एक चैन की बरामदगी हुई है। ये जो मुलजिम है, ये पहले भी 3 घटनाएं कर चुका है। डोईवाला में एक घटना की है, और हरिद्वार में, ज्वालापुर में भी इसने 2 चैन स्नैचिंग की घटनाएं इसने किया है पहले। तो इसका आपराधिक इतिहास ऑलरेडी है। इसी प्रकार से आपका जो है ऋषिकेश में 10 जून और 14 अगस्त को इसी साल एक स्कूटी और एक बाइक की चोरी हुई थी। उसको हमने रिकवर कर लिया है। इसमें 3 मुलजिम हैं, तीनों मुलजिमों को हमने अरेस्ट कर लिया है। 4 मुलजिम हैं, एक उनका अरेस्टिंग हो गया है। उसमें एक पहले अमन पुत्र लड्डन, इसका पूरा आपराधिक इतिहास भी है। ये बाल अपराधी रहा है पहले बाइक चोरी में। और इस प्रकार से इन चारों जो मुलजिमान हैं, इनसे 3 बाइक और एक एक्टिवा की बरामदगी हुई है। इन सभी टीमों को, जो हमारे टीम के मेंबरान हैं, जो अलग अलग चोरी किए, प्रत्येक चोरी के हिसाब से इनको 5-5 हज़ार रुपये का इनाम की घोषणा। वहीं देहरादून के नए एसएसपी के तौर पर दिलीप सिंह कुंवर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं नवनियुक्त एसएसपी ने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में देहरादून शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना उनका मकसद है। वहीं मंगलवार रात को एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने शहर की यातायात व्यवस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने सभी चौक पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी कि यातायात व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
समझ लीजिए आज कल मैं भी घूमा था, आज जरूरत कई जगहों में मैं भी जाऊंगा। कल से मैं और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों हम घूमेंगे और ट्रैफिक में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसमें और बहुत कुछ किया जाने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातें हैं जो थाने वाले या मौके पर काम नहीं हो रहा है, तो मैं इसको जैसे आप घंटाघर में देखिए, ज़रा आपको परिवर्तन दिखेगा आज, क्योंकि कल मौके पर गया कल, हाँ, तो कल घंटाघर और पुलिस आपका दर्शनाला चौराहे पर मैं गया था कि उनको क्या क्या करना चाहिए, तो वो मैं जा करके मेरे को जानकारी है किस थाना आपके थाना क्षेत्र के मेन जो चौराहा पर हैं, कैसे कैसे व्यवस्था होनी, कहाँ ड्यूटी लगना है। डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं फोर्स का, लेकिन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिकली नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर क्या जाना वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो वो ज़रा करेंगे तो उससे भी फ़र्क आएगा। लेफ्ट टर्न फ्री लोग नहीं कर रहे हैं, उसमें लोगों को ज़रा अब इन्फोर्समेंट के साथ हम अवेयरनेस चलाएंगे। समझाना बुझाना बहुत हो गया, अब इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करेंगे और तब उसके साथ साथ हम जागरूकता भी चलाएंगे। तो फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।